अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर डिस्कस किया और जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके ऊपर हमने कुछ डिस्कशन की। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो वो टॉपिक हमारा कौन सा है? एटॉमिक थ्योरी के ऊपर है। जो एटॉमिक थ्योरी हमारे पास नील बोहर की है, सही है। तो हमारे पास डेंच फिजिशियन है नील बोहर। अब जो नील बोहर है, इन्होंने जो है ये थ्योरी दी थी 1913 एडी में, ठीक है। तो नील बोहर की जो हमारे पास एटॉमिक थ्योरी थी वो मॉडल बेस्ड करता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। अब ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, ये हमारे पास एक अलग इंडिविजुअल टॉपिक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें नील बोहर के जो कुछ पोस्टुलेट हैं जो उन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग दिए थे, अब ये पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इनका पहला जो पोस्टुलेट था वो था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, सही है। कि हमारे पास नील बोहर ने ही पहली बार ये बात बताई थी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अच्छा, एक सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी वो किस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में, एक सर्कुलर मोशन में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, वो सिचुएटेड है एक फिक्स डिस्टेंस में, किससे? न्यूक्लियस से। यानी हमारे जो एटम में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के और जो उसके ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। वो एक मखसूस फासले पर मौजूद है और उसकी एक डिफाइनिट क्या है, उसकी एनर्जी है। तो वो एक फिक्स डिस्टेंस पे है, साथ ही एनर्जी है। तो वो एनर्जी हमारे पास जो है वो उसकी फिक्स एनर्जी है। उसके बाद उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ एप्रोप्रिएट ऑर्बिट इट नेदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट जो ऑर्बिट में मौजूद है, ना ही वो किसी एनर्जी को लूज करते हैं और ना ही किसी एनर्जी को वो गेन करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी एक मखसूस जो है वो क्या है, एनर्जी मौजूद है और उस एनर्जी को क्या करते हैं, वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में है, अपने फिक्स जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में है, न्यूक्लियस है और उनकी अपनी एनर्जी है। ना ही वो किसी एनर्जी को लूज करेंगे रिवॉल्विंग के दरमियान, ना ही वो किसी जो है वो एनर्जी को गेन करेंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास लिखा है ईच ऑर्बिट जो है उसके पास फिक्स एनर्जी लेवल है, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब वो जो एनर्जी है ऑर्बिट में वो इंक्रीज है, किस तरीके से? इंक्रीज डिस्टेंस है। यानी अब यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है आपके समझने के लिए कि अब देखिए इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से जो पहले ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रॉन में और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि पहले हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से तो उतनी ज्यादा जो है ना उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, सही है। और जितना ज्यादा करीब होगा एनर्जी विथनी डिक्रीज होगी, सही है। तो जितना नियर होगा विथनी एनर्जी डिक्रीज, जितना फार होगा, जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो फिर उसमें क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, सही है। तो यहाँ पर हमें एनर्जी का उन्होंने बताया है, सही है। तीसरे में उन्होंने बताया ड्यूरिंग एक्सटेंशन, यानी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को देता है, ठीक है, जब एनर्जी देता है या एब्जॉर्ब करेगा, किससे? क्वांटाइज एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्वांटाइज एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। कब एब्जॉर्ब करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा जब उसे क्या करना हो, उसे एनर्जी देनी हो। यानी कि जब हमारे पास न्यूक्लियस के जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब जब हमारे पास उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में न्यूक्लियस जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जब वो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, सही है। मतलब जब उसे जंप करना होगा, कहाँ से लेकर, हमारे लोअर से लेकर हायर एनर्जी के जाने, सही है। यानी कि हमारे पास ये एक ऑर्बिट है, अंदर न्यूक्लियस है स्टूडेंट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है जब वो दूसरे वाले ऑर्बिट में जाएगा, सही है, तो फिर वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कितनी एनर्जी को? एक क्वांटाइज एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और जंप करेगा लोअर से हायर ऑर्बिट की जानिब। लेकिन जब वो टर्न बैक, लेकिन जब वो वापस आएगा हमारे पास हायर से लोअर में, तो फिर उसमें क्या होगा, एनर्जी है वो क्या होगी, इमिट्स होगी, यानी एक क्वांटाइज एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, सही है। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर दो हमें क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, E1 और E2 का हमने यहाँ नाम दिया है, ठीक है। जब E1 से यानी लोअर से हायर की जानिब जा रहा था तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था,
जब वो वापस आएगा, टर्न बैक होगा, तो वो एनर्जी को इमिट्स करेगा यानी रिलीज करेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमने इसे नाम दिया E1 का और E2 का। अब स्टूडेंट E2 में से जब हम E1 को माइनस करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा E कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा E कैसा आया, जब हमने E2 में से E1 को माइनस किया। अब E2 और E क्या है आपको समझ आ गया। जब एनर्जी हमारे पास जो है वो जंप करेगा दूसरे ऑर्बिट में, हाई से जो लोअर से हायर पे जाएगा या हायर से लोअर पे जाएगा, ठीक है। तो हमने उसे नाम दिया था E1 और E2 का। अब E2 में से जब E1 माइनस होगा तो हमें मिलेगा डेल्टा E, ठीक है। अब इसी डेल्टा E को जो है ना हम क्या कहते हैं, H न्यू कहते हैं, ठीक है। अब ये H जो है हमारे पास ये है, ये क्या है, ये H कांस्टेंट है किसका, प्लैंक्स थ्योरी का, ठीक है। यानी जो हमारे पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उसका H जो है वो कांस्टेंट है। और जो हमारे पास न्यू है ये जाहिर करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को। यहाँ पे मैंने लिखा है H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जबकि न्यू जो है हमारे पास ये साइन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को जाहिर कर रहा है। तो हमारे पास डेल्टा E जो है वो बराबर होता है H न्यू के। अब हमारे पास चौथी पोस्टुलेट में इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा सिर्फ उस ऑर्बिट में जो कि एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। यानी यहाँ पर नंबर 4 पोस्टुलेट में उन्होंने कुछ मैथमेटिकली बात की है, कुछ यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कुछ मैथमेटिकली प्रूवन दिया है कि हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ उस ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करेगा जो हमारे पास ऑर्बिट कैसा हो, एंगुलर मोमेंटम हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास MVR, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये MVR क्या है, फॉर्मूला है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो MVR जो है वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कंप्लीट नंबर। अब ये कंप्लीट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जब हम डेरिवेशन करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब आपको समझ आ जाएगा। आपकी एक्सरसाइज 2.1 में क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कोई कंप्लीट नंबर। इस कंप्लीट नंबर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई वैल्यू पॉइंट में नहीं होगी, ठीक है। कंप्लीट नंबर होगी, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। एक कंप्लीट नंबर होगा। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा NH डिवाइडेड 2 पाई से, ठीक है। अब N जो है ना वो क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने N नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। H आपको पता है H कांस्टेंट है, R यहाँ पे रेडियस है, V का मतलब यहाँ पर है वेलोसिटी, M का मतलब है मास, सही है। और 2 यहाँ पर कांस्टेंट यानी 2 यहाँ पे बेसिकली वैल्यू है और यहाँ पे 5 है, सही है। तो यहाँ पर पहले पोस्टुलेट में बोहर ने कहा कि हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अराउंड, और किस तरीके से सर्कुलर मोशन में, जो कि सिचुएटेड है एक फिक्स डिस्टेंस में, किससे, एक बिल्कुल मुनासिब और बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस है न्यूक्लियस का, किससे, अपने इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पर हमारे पास एक डिफाइनेट एनर्जी है। दूसरे पोस्टुलेट में उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एप्रोप्रिएट ऑर्बिट में जो है अपने, यानी ना ही किसी एनर्जी को लूज करेगा ना ही गेन करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, जिसमें है मतलब जिस ऑर्बिट में वहां पे उसकी एक मखसूस एनर्जी है। हाँ, अगर उस इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर की तरफ जाना हो तो वो क्या करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा, और जब उसे क्या करना हो, दोबारा हायर से लोअर में आना हो, तो कुछ एनर्जी को वो रिलीज कर देगा, सही है। हमारे पास जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट, उस न्यूक्लियस से जितनी दूरी होगी इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना जो है वो नियर होगा, करीब होगा, उतनी कम एनर्जी होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद हमें ये बात बताई गई कि यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई E2 और E1 की। E2 में से जब E1 जाएगा स्टूडेंट तो वो हमारे पास डेल्टा E कहलाएगा, और डेल्टा E बराबर होता है हमारे पास जो कांस्टेंट H है और न्यू का, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पर एक मैथमेटिकली प्रूवन है, इसे आपने याद रखना है, क्योंकि ये आपको काफी हेल्प देगा किसमें, डेरिवेशन में, सही है। जो अभी हम डेरिवेशन करेंगे 9th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की, जो हम डेरिवेशन करेंगे रेडियस की, तो उस डेरिवेशन में आपको ये हेल्प करेगा कि यहाँ पर बेसिकली MVR क्या है, MVR फॉर्मूला है किसका, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है स्टूडेंट, जबकि हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, एक इंटीग्रल नंबर से होगा जो कि एक कंप्लीट नंबर होगा, NH डिवाइडेड बाय 2 से, सही है स्टूडेंट। तो ये कुछ पोस्टुलेट है, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इस पोस्टुलेट को आपने अच्छे से याद करना है, समझ के याद करना है, रट्टा नहीं लगाना, ताकि आपकी डेरिवेशन में हेल्प मिले। ये पोस्टुलेट आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन सीखेंगे, और उसके बाद नील बोर्ड की जो हमारे पास थ्योरी है उसमें कुछ डिफेक्ट है उसे भी डिस्कस करेंगे।
वीडियो हेल्पफुल रही है तो लास्ट वन लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।